नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति पर। उत्तराखंड की राजनीति में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का राजनीतिक भविष्य क्या है। इस सवाल को करने के कई सारे बड़े कारण हैं, इसीलिए आइए सिलसिलेवार बात करते हैं। पहली बात, त्रिवेंद्र रावत द्वारा लिया गया देवस्थानम बोर्ड का फैसला पलट दिया गया। दूसरी बात, त्रिवेंद्र का गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का फैसला भी पलटा जा चुका है। तीसरी बात, त्रिवेंद्र का प्रदेश के सभी जिलों में विकास प्राधिकरण गठन करने का फैसला भी पलटा जा चुका है। चौथी बात, त्रिवेंद्र ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में बॉन्ड भरने की एक व्यवस्था खत्म की थी। इस फैसले के कारण एमबीबीएस की फीस प्रतिवर्ष 50,000 रुपए से बढ़कर 4.5 लाख रुपए हो गई थी। उनके इस फैसले को भी पलटा जा चुका है। पांचवी बात, त्रिवेंद्र कुंभ नहीं कराने पर अड़े थे, उनको गद्दी से उतारा गया और कुंभ धूमधाम से कराया गया। छठी और आखिरी बात, त्रिवेंद्र ने भू कानून में बड़े बदलाव किए थे, लेकिन जैसा कि पुष्कर सिंह धामी संकेत दे रहे हैं, इसको भी जल्द ही वापस ले लिया जाएगा। त्रिवेंद्र जब मुख्यमंत्री थे तो अपने इन सभी फैसलों को मास्टर स्ट्रोक कहा करते थे। अब उनके ये सारे मास्टर स्ट्रोक एक एक कर धराशायी हो गए हैं। आप सोचिए, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता संभाले हुए हैं। अब तक के 11 मुख्यमंत्रियों में त्रिवेंद्र सिंह रावत राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा नाकाम मुख्यमंत्री नहीं कहलाएंगे क्या? यह एक सवाल है। उनके सभी बड़े फैसलों को जनता ने नकार दिया है, कार्यकर्ताओं ने नकार दिया है, उनकी पार्टी ने भी नकार दिया है। अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार आकर फैसले बदलती तो कहा जा सकता है कि दुश्मनी निभाई जा रही है, राजनीति में दुश्मनी निभाई जा रही है, लेकिन यह उनकी ही अपनी सरकार ने किया है। अब यह भी समझ लीजिए कि चुनाव सिर पर है, जनता के आंगन में जाना है, जनता को अपनी उपलब्धियां बतानी है, जनता की सुननी है और जनता को अपनी सुनानी है। लेकिन जरा सोचिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जनता के बीच में जाकर किस मुंह से बात करेंगे और भाजपा उनको किस मुंह से जनता के बीच में भेजेगी? यह भी एक सवाल है। माना जाना चाहिए इसके जवाब भाजपा तैयार कर रही होगी। वैसे चर्चा है कि इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत को विधानसभा चुनाव से दूर रखे जाने की योजना बन रही है। अगर ऐसा होता है तो क्या यह भाजपा की मजबूरी नहीं होगी? यह मेरा सवाल है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सबसे मजबूत मुख्यमंत्रियों में से एक रहे हैं और आज सबसे नाकाम पूर्व मुख्यमंत्रियों में से एक है। उन्होंने क्या गलतियां की, यह उनके लिए आत्म अवलोकन का विषय है, लेकिन वो ऐसा करते भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड के भंग करने की घोषणा के बाद जब उनसे पत्रकारों ने प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने कहा, मैं तो मुस्कुरा भी नहीं सकता हूं। यह किसी राजनीतिक व्यक्ति का जवाब नहीं हो सकता है, वो भी उस वक्त पर जब उनकी पार्टी चुनाव के दंगल में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वो यह भी कह सकते थे कि लोकतंत्र में जनता की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं। मैं जनता की भावना समझने में चूक गया। मैं पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। राजनीति जिद से नहीं, जनता के आशीर्वाद से चलती है, यह समझना जरूरी है। नमस्कार, आप बने रहें मेरे साथ।